मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम इस वीडियो में ज़ोहर नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखेंगे। ज़ोहर नमाज में कितनी रकातें होती हैं, किनको छोड़ना जायज़ है और किनको छोड़ना जायज़ नहीं है, किनको छोड़ने से गुनहगार होंगे। ज़ोहर नमाज से मुताल्लिक हर एक बात आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अल्तमज़ इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ज़ोहर की नमाज में टोटल 12 रकातें होती हैं। 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल। ज़ोहर की 6 रकात सुन्नत यानी फ़र्ज से पहले की 4 रकात सुन्नत और फ़र्ज के बाद की 2 रकात सुन्नत सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुन्नत मुअक्कदा को हमेशा पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे, इसलिए सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना जायज़ नहीं है। बाज़ उलमाओं का कहना है कि सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने पर इंसान गुनहगार होगा, इसलिए इसे हरगिज़ ना छोड़े। तो ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले हमें 4 रकात सुन्नत अकेले पढ़नी है और उसके बाद 4 रकात फ़र्ज इमाम के पीछे पढ़ना है और बाकी के बचे 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल अकेले पढ़ना है। सबसे पहले वज़ू करें और 4 रकात सुन्नत इस तरह पढ़े। सबसे पहले काबा शरीफ की तरफ रुख करके खड़े हो जाए, उसके बाद नियत करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपको सच्चे दिल से ये इरादा करना है कि आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं और 4 रकात सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और मेरा रुख काबा शरीफ की तरफ है। इतना आपको अपने मन में इरादा करना है और दोनों हाथों को कानों के लौ तक ले जाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेना है। अगर आप मुंह से बोलकर नियत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर असल तरीका दिल से इरादा करना ही नियत होता है और बेहतर भी यही है कि दिल से सच्चा इरादा करें। नियत बांधने के बाद सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद तअव्वुज़ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उसके बाद आमीन कहे। अब आपको कोई एक सूरत पढ़नी है। आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। यहाँ पर आपको एक मुकम्मल सूरह पढ़ना है या फिर आप एक बड़ी आयत या कम से कम 3 छोटी आयत पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम। आपको ये तस्बीह ताक नंबरों में पढ़नी है, कम से कम 3 मरतबा या 5, 7, 9, 11 जितनी चाहे उतनी मरतबा ताक नंबरों में पढ़ सकते हैं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना व लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीह भी आपको ताक नंबरों में पढ़नी है, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए और फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। दोनों सजदों के दरमियान इतना वक्त होना चाहिए कि आप इत्मीनान से बैठ सके। बहुत से लोग बहुत तेजी से नमाज पढ़ते हैं, पहले सजदे से उठे और तुरंत दूसरे सजदे में चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। पहले सजदे से उठे और इतना वक्त दे कि आप इत्मीनान से बैठ सके और फिर दूसरे सजदे में जाए। उसके बाद सजदे की तस्बीह पढ़े। सजदे की तस्बीह मुकम्मल होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाए। इस तरह से आपकी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको दूसरी रकात पढ़नी है। जिस तरह से आपने पहली रकात पढ़ी है उसी तरह आपको दूसरी रकात भी पढ़नी है, लेकिन इसमें आपको सना नहीं पढ़ना है। इस बात को जान लीजिए कि हर नमाज में सना केवल पहली रकात में पढ़ी जाती है, उसके अलावा किसी भी रकात में सना नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए अब दूसरी रकात आपको सूरह फातिहा से शुरू करनी है। तो पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और जिस तरह से पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ पढ़े थे उसी तरह से दूसरी रकात में भी मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद आमीन कहे और फिर कोई दूसरी सूरत मिलाए जो सूरत आपको याद हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहली रकात में जो सूरत आपने पढ़ी थी, अब दूसरी रकात में आपको उसके आगे की सूरत पढ़नी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने पहली रकात में अलम तरा कैफा सूरत पढ़ी, तो दूसरी रकात में आपको इसके आगे की सूरत पढ़नी है, जैसे ली इलाफी कुरैश इन्ना आतैना कुल या अय्युहल काफिरून, या फिर इसके आगे की कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जैसे आपने पहली रकात में पढ़ी थी। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना व लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, जैसे पहली रकात में पढ़े थे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और जिस तरह से पहली रकात में 2 मरतबा सजदे किए थे उसी तरह यहाँ भी 2 मरतबा सजदा करे। याद रखिए हर रकात में 2 मरतबा सजदा करना फ़र्ज है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए। यहाँ पर आपको खड़े नहीं होना है बल्कि तशाहुद के लिए बैठना है। उसके बाद आपको तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन।
अब इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना है। यहाँ पर आपको अपने दाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को उठाना है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि कब और कैसे उठाना है। अपने दाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को इतना उठाए कि उंगली का इशारा काबा शरीफ की तरफ हो। बहुत से लोग उंगली इतना ज़्यादा उठा देते हैं कि उनकी उंगली का इशारा आसमान की तरफ होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब समझिए उंगली उठाना कब है। अशहदु अल्लाह, अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे झुका देना है। अशहदु अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह पे झुका देना है। ठीक है। अब इसके बाद फौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब भी आप 3 रकात या 4 रकात वाली नमाज पढ़ेंगे तो तशाहुद के फौरन बाद तीसरी रकात के लिए खड़ा होना होता है। चूंकि हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम तशाहुद के बाद फौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में सबसे पहले आपको सूरा फातिहा पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सना केवल पहली रकात में पढ़ी जाती है, ये तीसरी रकात है, इसलिए यहाँ पर सना नहीं पढ़ेंगे। अब तीसरी और चौथी रकात आपको ठीक वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने पहली और दूसरी रकात मुकम्मल की है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर सूरा फातिहा पढ़े, फिर कोई एक सूरत पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और जिस तरह से पहली और दूसरी रकात में 2 मरतबा सजदा किए थे, उसी तरह यहाँ भी 2 मरतबा सजदा करे। दोनों सजदा मुकम्मल होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे चौथे रकात के लिए खड़े हो जाए। अब चौथे रकात में भी आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और सूरा फातिहा से शुरू करना है। और जिस तरह से आपने दूसरी रकात मुकम्मल की थी, उसी तरह चौथे रकात को भी तशाहुद तक पढ़े। तशाहुद में अत्तहियात पढ़े और जिस तरह से दूसरी रकात में दाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को उठाए थे, उसी तरह यहाँ भी यानी चौथे रकात में भी उठाना है। अशहदु अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह पे झुका देना है। ठीक है। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ आपको इस तरह से पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआए मासूरा पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाई तरफ सलाम फेरना है और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाई तरफ सलाम फेरना है। इस तरह से आपकी 4 रकात सुन्नत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको इमाम के पीछे 4 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ना है। फ़र्ज नमाज जमात के साथ यानी इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। इमाम के पीछे फ़र्ज नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब है और ज़्यादा फजीलत है। अगर कभी किसी वजह से जमात छूट जाए तो आपको फ़र्ज नमाज अकेले पढ़ना है। फ़र्ज नमाज हर मोमिन पर फ़र्ज है, इसलिए फ़र्ज नमाज किसी भी हाल में नहीं छूटनी चाहिए। अगर जमात छूट भी जाए तो भी फ़र्ज नमाज अदा करना ज़रूरी है। अगर आप फ़र्ज नमाज अकेले पढ़ते हैं तो जैसे आपने 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी है, ठीक वैसे ही 4 रकात फ़र्ज नमाज भी अदा करना है। इसमें नियत फ़र्ज की करनी है। आपको दिल से सच्चा इरादा करना है कि आप ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज अदा करने जा रहे हैं। बाकी नमाज आपको पूरी वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी है। केवल एक अंतर है, तीसरे और चौथे रकात में सूरा फातिहा के बाद कोई भी सूरत नहीं मिलाना है, बल्कि अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। इस बात को जान लीजिए कि हर फ़र्ज नमाज के तीसरी और चौथी रकात में सूरा फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। इसके अलावा पूरी नमाज आपको वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी थी। और अगर आप जमात के साथ यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले नियत करना है। आपको दिल में सच्चा इरादा करना है कि आप ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज इमाम के पीछे अदा करने जा रहे हैं और आपका रुख काबा शरीफ की तरफ है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लीजिए। अब नियत बांधने के बाद सना पढ़े, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप इमाम के साथ नियत बांधते हैं तब तो आप सना पढ़ेंगे, और अगर आप इमाम के साथ नियत नहीं बांध पाते, थोड़ी देर बाद नियत बांधते हैं या इमाम की किरात शुरू करने के बाद आप नियत बांधते हैं, तो आपको नियत बांधने के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इमाम को ध्यान से सुनना है। ज़ोहर की नमाज में इमाम बुलंद आवाज़ से किरात नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप देर से नियत बांधते हैं तो सना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इमाम किरात शुरू कर चुके होंगे। और अगर आप इमाम के साथ नियत बांधते हैं तो आप सना पढ़ेंगे और उसके बाद खामोश हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इमाम साहब को ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे इमाम नमाज पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पढ़ना है। किरात में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा रुकू, सजदा, तशाहुद यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा सब कुछ पढ़ना है। जब इमाम सलाम फेरे तो आपको भी सलाम फेरना है।
इस तरह से आपकी ज़ोहर की 8 रकात नमाज, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद के बचे हुए 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल आपको अकेले पढ़ना है, जिस तरह से आपने शुरू के 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी थी। आप जो नमाज पढ़ेंगे नियत आपको दिल से उसी नमाज की करनी है। इसके अलावा 2 रकात नमाज पूरा वैसे ही पढ़ना है जैसे शुरू में बताया गया है। दूसरी रकात में तशहुद के बाद खड़े नहीं होना है, क्योंकि हम 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए दूसरी रकात में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआए मासूरा पढ़े और सलाम फेर लें। इसी तरह आपको 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। अगर आप मस्जिद देर से पहुंचे, नमाज शुरू हो चुकी है, सुन्नत पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर सुन्नत पढ़ने का वक्त नहीं है तो आप इमाम के पीछे पहले फ़र्ज नमाज मुकम्मल करें, उसके बाद फ़र्ज के बाद वाली 2 रकात सुन्नत पढ़े, उसके बाद शुरू में जो 4 रकात सुन्नत छूटी थी उसे अदा करें, फिर आखिर में 2 रकात नफिल पढ़े। इस तरह से आपको ज़ोहर की 12 रकात नमाज मुकम्मल अदा करना है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप ज़ोहर के नमाज का मुकम्मल तरीका सीख गए होंगे। अगर आपके मन में ज़ोहर की नमाज से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट के ज़रिए पूछे गए सभी सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर भी समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सवाब की नियत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी नए इस्लामिक वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे और नमाजों की पाबंदी करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।